म्याऊ वैम्पायर है? नहीं, म्याऊ वैम्पायर नहीं होती। ये म्याऊ की आवाज कैसी है? देखो कैसे, वो देखो कहाँ चढ़ गई, वो देखो म्याऊ कहाँ चढ़ गई, देखो। म्याऊ को निकालना होगा। मैं निकाल सकती। ये नहीं खेल सकती, मैं ऊपर आ जाऊं। म्याऊ कहाँ चढ़ गई? म्याऊ बाहर चल गई। चढ़ गई। देखो चढ़ गई। उधर का नाम ही निकालना होगा। निकालना होगा। जब म्याऊ को नीचे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, नीचे उतरो, आ जाओ जल्दी, उतरो, आगे चला आ जाओ, आ जाओ, आगे फैन चला रहे हैं। फैन नहीं चलाते। आ जाओ। फैन नहीं चला, ठंड देखो होती देखो है। कैसे उतर रही है। ये देखो उतर गई, उतर गई म्याऊ। गंदी बात है। अब छोटी आ गई। पिटाई कर दूंगी। हाय छोटी, हाय। हाँ। म्याऊ ये गीला है। आजा बल्लू, चल बल्लू आजा, आजा बेटी, जल्दी आ, जल्दी आ, जंपी कर ऊपर, आजा बल्लू। पकड़। Now I am going to my home. मैं तो मम्मी के घर आई थी। यहाँ पे भी मेरे डॉग्स हैं और मेरे डॉग की तबीयत ख़राब है, थोड़ा बीमार था तो मैं उसी के पास आई थी और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। दवाई वगैरह पिला दी, ईमान को यहाँ छोड़ दिया, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। मेरी मैगी, मैगी से मिलो। वेयर इज़ मैगी? मैगी बाय बाय, लव यू। डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? Come my darling. Oh my baby, what do you want? Gucci baba, Gucci baba, Gucci baba, Gucci baba, Gucci baba. Bye. Bye bye. Gucci baba, Gucci baba, Gucci baba, Gucci baba, Gucci baba, kachi, Gucci baba ko. अंदर नहीं आना, टू कम इनसाइड डार्लिंग, गो आउटसाइड। अभी सब आएंगे और हमारे को गालियाँ बरसाएंगे। चलिए जाइए जाइए, वहाँ सुसु ना करिए प्लीज प्लीज प्लीज, घर से बाहर निकलिए प्लीज प्लीज। चलो 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 चलो, बाय बाय बाय, वरना सब आएंगे। ओए कहाँ तू डोल रहा है यार, सबसे खिलवाएगा तू हमको गाली। What are you doing here? Go outside darling please. मैं खाना लेके बाहर ही आ जाऊँगी, प्लीज़ जाओ ना। बाय, लव यू। Now I'm coming back home. हाँ ऐसे लग रहा होगा ना। Oh my baby. चलो लेट्स, मैं अपने घर जा रही हूँ ऊपर। मम्मी के घर से आ चुकी हूँ मैं, डॉग्स को दवाई वगैरह खिला के और मिल मुला के। मैं रोज ही जाती हूँ अपने डॉग से मिलने। मैंने पहले 7 डॉग रखे थे बट बहुत बुरा हुआ कि यार, ठीक है एज के अकॉर्डिंग उनकी डेथ हो गई और फिर बस मेरे पास 2 ही डॉग हैं घर में और 2 डॉग मेरे यहाँ हैं, तो टोटल मेरे पास 4 डॉग हैं और मैं चारों डॉग्स का ध्यान रखती हूँ। ओह माय गॉड, मेरे घर में इतना अंधेरा किस बात का हो रखा है। सो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और मेरा घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहा है, अस्त व्यस्त। एंड मेरे डॉग्स क्या कर रहे हैं, जब मैं देख लूँ अपने डॉग्स को। ये रहे मेरे डॉग्स सो रहे हैं, दोनों मेरे डॉग्स, 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 दोनों मेरे डॉग्स। नाउ अब चलते हैं, फटाफट से करते हैं डिनर की तैयारी। डिनर की तैयारी करते हैं क्योंकि डॉग्स का भी खाना बनाना है, डॉग का भी खाना प्रेप करना है और मुझे मेरा भी डिनर प्रेप करना है। तो
चलो ओके। मैं अपना कॉर्नर जो है ना, ये वेजिटेबल फ्रूट कॉर्नर और जो भी बाकी सामान होते हैं इसको थोड़ा एस्थेटिक बनाने की कोशिश करी थी। मैंने ये बास्केट मंगाई थी, इससे थोड़ा सा अरेंज हो गया, वरना तो इतना ज़्यादा मैसी रहता था मेरा ये एरिया, बट अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, साफ हो गया, चलो बेटर हो गया पहले से। इग्नोर दैट के भाई साहब मेरे घर में ये ना हो चीज़ें, मतलब पूरा घर थोड़ा फैल जाता है, मैसी हो जाता है, नो डाउट। अब बच्चा है तो ये सब तो होगा ही। आपको दिखाती हूँ कि मेरा ना फेवरेट बिस्किट कौन सा है। मतलब मतलब बिस्किट कभी कभार, मतलब मंचिंग वाला टाइम होता है ना, इसको इग्नोर करना है। मेरे घर में ये भी बहुत ज़्यादा है, मेरा मंचिंग वाला बिस्किट। आप मेरे कहने से एक बार ये ट्राई करना। अब तो ये बस ये इतना ही बना है, ये वाला बिस्किट है। ट्रस्ट मी, लव इट, एक्चुअली ट्रस्ट मी, यू लव इट। मतलब ये बिस्किट अगर आपने ट्राई कर लिया ना, आपको मज़ा ही आ जाएगा लिटरली। औसम लगता है मुझे बिस्किट, मैं बताऊँ मैं बहुत पसंद है। होता ना सॉल्टी क्रीमी टेस्ट, ऐसा सा टेस्ट आता है। बहुत कम खाती हूँ, बट कभी कभार एकदम क्रेविंग सी हो जाती है खाने की। आज भी मैंने व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट करा। मैं चाहती हूँ मैं टाइम से व्लॉग स्टार्ट करूँ, मॉर्निंग सुबह सुबह, बट एक्चुअली पता क्या होता है, अभी ईमान का कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं है, तो लेट हो जाता है मुझे सोने में, खाने में, हर चीज़ में। तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे डिनर थाली में क्या है। मेहर जीरा राइस, अरहर दाल और रायता। मैं मानती हूँ यार, मैं थोड़ा ही बहुत थोड़ा खाना खाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो मेरा आज यही है, और कल से मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बट आज के लिए इतना ही। तो मैं खाना शुरू करती हूँ, भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, इतनी भी ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ी भूख लग रही है। तो हाथ से खाती हूँ मैं ना, दाल चावल हाथ से खाना शुरू पसंद करती हूँ। सिंपल एंड यम्मी। तो आज अपनी रेगुलर चीजें लेके जा रही हूँ, जैसे क्यूकम्बर, टमाटर, गोभी, ब्रेड डेली है, ईमान खाता रहता है, ड्रैगन फ्रूट लिए इसके लिए, रॉ चिकन, मिल्क, चौलाई। और ईमान को मैंने कैमरा पकड़ा दिया था, वो थोड़ा बहुत मेरा वीडियो ले लेता है, हेल्प हो जाती है। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग अभी एक कैट कैफे जा रहे हैं। ईमान काफी टाइम से बोला था उसको बिल्लियों को टच करना है, और सोसाइटी में तो इतनी फ्रेंडली बिल्लियां है नहीं। मुझे आइडिया है कि यहाँ पे कैट कैफे होते हैं जहाँ पे बहुत सारी कैट्स होती है, साफ सुथरी, फ्रेंडली। वहाँ
डैडी भी हमारे साथ जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा प्लान था सिर्फ इवान को ले जाने का, जो कैट कैफे वहाँ पे, लेकिन बीच में उन्होंने बोल दिया कि वो एक पार्क जा रहा है, वो चाहता है कि हम लोग भी उसके साथ जाएं और देखें। और लास्ट ब्लॉग में इतने सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप एसी क्यों नहीं लगवाते, जबकि मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि गड्ढे करना हमारे बिल्डिंग में अलाउड ही नहीं है। प्लस एक सेंट्रलाइज एसी लगा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है और उसको यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा बिल आता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाइनीज लोग गर्मी को झेलने में विश्वास रखते हैं, एसी चलाना पसंद नहीं करते हैं। और इसी वजह से देखो आज इतनी गर्मी में भी ओडिन बास्केटबॉल खेलने के लिए पार्क में जा रहा है। और देखो ओडिन ने एक नई साइकिल ली है, इसमें वो काफी सारा सामान रख के पार्क जा सकता है। हम लोगों के साथ टेंट वेंट भी आ जाएंगे इसमें। तो फाइनली आ गए हैं ब्लॉसम पार्क। ओडिन को अभी स्टार्ट किया है, उसको बास्केटबॉल खेलना था और मैंने कहा एक्चुअली हम लोगों को पार्क बहुत अच्छा लगा, आप ही देख लो। और यहाँ पे बहुत शांति थी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ नहीं थी, तो थोड़ी देर तो हम लोग पार्क में घूमे। लेकिन क्योंकि मैंने इवान को प्रॉमिस किया था ना कैट कैफे का, तो मेरे पीछे पड़ गया था कि चलो चलो, तो मैं स्कूटी लेके इसको यहाँ पे लेके आ गई। और मैं ऑनलाइन मैप में देखा था तो मुझे पता नहीं चला था कि ये कैट कैफे स्टूडेंट वाले एरिया में है, जहाँ पे हम लोग आते रहते हैं। और मैप देखते देखते हम लोग उस बिल्डिंग में पहुंच गए हैं जहाँ अपेरेंटली ये कैट कैफे है। बिल्डिंग का फोटो भी दिख गया नीचे ही। ऊपर आए तो काफी मुश्किल से हमको ये कैट कैफे मिला, क्योंकि पूरा अंधेरा किया हुआ था इन्होंने अंदर, और बाहर से तो नजर ही नहीं आ रहा था कि अंदर से इतना बड़ा होगा। देखो कितना अंधेरा है, एकदम दोपहर में भी। ईवान के लिए डिज्नीलैंड जैसा था, क्योंकि उसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि इतनी सारी बिल्लियां उसको टच कर ले रहे उसे। तो ये पेट करने में बिजी हो गया बिल्लियों को। बहुत सारी ब्रीड की बिल्लियां थी। इन्होंने एक मुझे वेट फूड भी दे दिया था। बेसिकली मैंने ऑनलाइन कूपन खरीदा था इनका, कुछ 500 रुपए के आसपास था, जिसमें एक ड्रिंक मुझे मिली। हेलो, बस अब ये नाइट टाइम का थोड़ा वाइंड अप चल रहा है और मैं सेटिंग कर रही हूँ इवान के कमरे की, थोड़ा सा क्लीनिंग ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उसके आने से पहले, ताकि वो आए। तो ऑलरेडी बच्चे होते ही हैं थोड़े शैतान, तो थोड़ा खिलौने वगैरह फैला ही देते हैं। बट अभी मैं समेट के रख देती हूँ उसके ब्लैंकेट को, पिलोज़ को। एंड बस आज का व्लॉग इतना ही था। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, आई होप यू एंजॉय माई व्लॉग। एंड धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगी, जो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए अपने व्लॉग में, वो मैं ज़रूर करूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट। और दैट्स इट। पीकू सो रहा है, पीकू ऑलरेडी गुड नाइट कर चुका है। गुड नाइट। एंड मैं भी अब सोने की तैयारी करूँगी, बट मुझे उससे पहले डॉग को खाना खिलाने जाना है, सारे बाहर के डॉग्स को। तो मैं बाहर के डॉग्स को फीड करके आती हूँ, उसके बाद सोते हैं हम। मेरे हस्बैंड की शिफ्ट भी ख़त्म हो जाएगी तब तक, उसके बाद ही हम जाते हैं डॉग्स को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उनकी शिफ्ट होती है, कैनेडियन शिफ्ट है, तो स्टार्ट हो जाती है उनकी आफ्टरनून में एंड नाइट को ख़त्म हो जाती है। सो गुड नाइट।